मैं पलविंदर। ये ऑडियो सेलुलर हीलिंग के ऊपर है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके ये ऑडियो बना दी है। इसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कौन कौन से मंथ में क्या क्या हो सकता है, कौन से लेवल पे क्या होता है। तो जैसे मैं सबको बताता ही हूँ कि अपनी बॉडी मोर देन 80 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनती है, और अकल्ट साइंस में ये माना जाता है कि हर एक सेल आपके पुराने कर्मास, आपके जो एंसेस्ट्रल्स की पावर होती है या उनके डेट्स होते हैं, वो कैरी करते हैं इसमें। तो ये आपकी ज़िंदगी को डिफाइन करते हैं कि आपके आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक लूप में फंस जाते हैं। लूप जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस बार बार आना, अपने आप को स्पिरिचुअली अनबैलेंस्ड पाना, इमोशनली बार बार हर्ट होना, बार बार वही हेल्थ के इश्यूज आए जाना। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं जब तक इनको हील नहीं करते हैं। तो इनके 4 लेवल होते हैं। हर एक लेवल 9 महीने का होता है। तो जो पहले 9 महीने हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, इनमें बहुत कुछ होता है। तो इन सब के ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे हम हीलिंग शुरू करते हैं तो पहले 3 महीने तो अच्छा बुरा थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंजेस थोड़े बहुत दिखने लग जाते हैं। पर जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट होता है, टिल 4.5 मंथ, 4 से लेकर 5.25 से 5.5 महीने तक आपका मन, आप इमोशनली और फाइनेंशियली अनस्टेबल सा फील करते हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये हीलिंग को, मैं हीलिंग को बंद करवा दूँ। मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा जैसे मैंने सोचा था, पता नहीं आगे जाके रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जैसे हमें चोट लगती है, चोट के ऊपर एक करंट आता है, तो वो जब उसके ऊपर हीलिंग हो रही होती है तो हमें इचिंग फील होती है, इरिटेशन फील हो रही होती है। तो वो सब कुछ हो रहा होता है अंदर, एनर्जी अपलिफ्टमेंट हो रही होती है, और उस चीज़ के लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो हमें दिल करता है कि हम छोड़ दें इस हीलिंग को, क्या करना है। अजीब से उदास सा मन रहता है, अलग अलग तरीके से चीज़ें होने लग जाती हैं, हम अनकंफर्टेबल होने लग जाते हैं। पर जैसे ही 6 मंथ्स ऑनवर्ड जब हम शुरू करते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट फील होने लग जाता है, अच्छा फील होने लग जाता है। बट इन 9 महीनों में आ, ऐसा लगेगा जैसे कि हमारे अंदर सब कुछ डिटॉक्सिफाई होगा। तो अब जो मैं आने वाले पॉइंट्स बताऊंगा, वो दूसरे महीने से लेकर 9वें महीने के बीच में या 6वें महीने के बीच तक आपको ये लगातार फील होगा। जो बताया, जरूरी नहीं कि उसी सीक्वेंस में फील होगा, पर वो फील होगा। जैसे ही हम हीलिंग शुरू करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे सारे काम होने लग जाते हैं, हम अपलिफ्ट हो जाते हैं। और कभी कभी लगता है सब कुछ रुक गया, कुछ नहीं हो रहा हमारा, ये हीलिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है हमें नहीं पता है। तो इस सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि 12 महीने तो नेचर भी काम नहीं करती है। कभी पतझड़ आता है, कभी सावन आता है, कभी स्प्रिंग्स आते हैं, तो ऐसे अलग अलग मौसम आते हैं। तो नेचर भी रेस्ट करती है, नेचर को भी टाइम चाहिए बदलने के लिए। तो आपको थोड़ी सी इस बात को समझकर थोड़े पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। तो सेलुलर हीलिंग के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो अगेन सबको आगे पीछे महसूस हो सकते हैं। जैसे कि धीरे धीरे करके आपको जो आपके पुराने बिलीव्स हैं, पुराने विश्वास हैं, जो पुराने रिश्ते हैं, वो धीरे धीरे करके आपको अनअट्रैक्टिव लगने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या है ये, क्यों है ये सब बेमतलब लगने लग जाता है। अकेलापन सा महसूस होने लगता है। कुछ लोग इसको वैराग्य भी कहते हैं कि वैराग्य सा महसूस होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने खुद को ही खो दिया है। वो इसलिए लगता है क्योंकि अब आप धीरे धीरे करके अपलिफ्ट हो रहे होते हो। जैसे आप किसी मॉल में जाते हो तो आप फर्स्ट फ्लोर पे आप अलग वाइब्रेशंस होती हैं, सेकंड फ्लोर पे अलग, ग्राउंड फ्लोर पे अलग। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी अपलिफ्ट, एनर्जी अपलिफ्ट हो रही होती है। बहुत सारे मन में विचार उठने लगते हैं कि ये हीलिंग क्या है, क्यों हो रहा है, बहुत सारे सवाल आपके मन में आने लग जाते हैं।
ऐसा लगता है कि जैसे सोचा है वे दुनिया है ही नहीं। एक एम्प्टीनेस सी, सब कुछ खाली-खाली सा लगने लग जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप अब कौन हो? ऐसा लगने लग जाता है कि ज़िंदगी एक जगह पर अटक सी गई है। कोई भी उत्साह नहीं रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जब ये हीलिंग हो रही होती है। पर इस टाइम पे आपको बहुत शांत रहना ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब शांत रहोगे, तो आपको समझने का समय मिलेगा। आपको महसूस होगा कि आपका पुराना स्वभाव बदलने लग जाएगा। आपको लगता है कि जिनके बिना आप रह नहीं सकते, उनके बिना आप रहने लग जाते हो। एक नयापन-सा आने लग जाता है। जैसे पौधों में नए फल लगने लगते हैं, तो एक अंकुरित होता है, वो सेम कुछ ऐसे लगता है। फिर आपके मन में लगता है कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? आप मेडिटेशन की तरफ जाने लग जाते हैं, नई-नई बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, वीडियोज़ देखने लग जाते हैं। ये सब कुछ होता रहता है। पर जैसे-जैसे ही ये टाइम बढ़ने लगता है, 7 महीने के बाद सबसे पहले तो आपको लगेगा कि आपके पुराने डेट्स जो हैं, जो पुराने लूप है, वो धीरे-धीरे करके कम होने लग गया है। आपको लगने लग गया कि आप उनसे बाहर आ सकते हो। आप अपने पुराने दर्दों को भूलने लग जाते हो। आपको अपने ऊपर विश्वास आने लग जाता है। सफलता के रास्ते खुलने लग जाते हैं। हर रोज़ आप अपने आप को थोड़ा महसूस करोगे कि आप मजबूत हो रहे हो, आप संतुलित हो रहे हो और आपकी हायर सेल्फ के साथ आपका तालमेल बैठने लग गया है। आप ज़िंदगी के फ्लो के साथ चलने लग जाते हो। आप जिस रास्ते पे चल रहे होते हो या जो भी काम कर रहे होते हो, आपको उस पे भरोसा आने लग जाता है। आप अधिक शांति महसूस करने लग जाते हो। आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि अब आपको बाहरी मदद की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे-धीरे सेल्फ सफिशिएंट होने लग जाते हो। कहाँ आप दूसरों से मदद को ढूँढने लगते थे, अब आप अपनी मदद और दूसरों की मदद करने लग जाते हो। आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके बच्चों के अंदर आपको बहुत पॉज़िटिव महसूस फ़र्क आने लग जाता है। अब सवाल आता है कि अगर ये हीलिंग हमने बीच में बंद कर दी तो क्या होगा? जब ये हीलिंग बंद हो जाती है, तो हम दोबारा शुरू कर सकते हैं, पर इस बार जो एक लेवल 9 महीने का होता है, वो लेवल 12 महीने का हो जाता है। अगेन सारा सर्कल चलेगा, अगेन किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी को कुछ कनेक्ट होगा, तो धीरे-धीरे करके पर आपको उसका रिज़ल्ट सेम दिखेगा। पर रिकमेंड ये किया जाता है कि इसको बीच में क्विट ना करें, क्योंकि ये एनर्जी जो होती है, ये आपको सेल्फिश बना देती है, कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। आप सिर्फ़ अपना फ़र्क नहीं, अपने परिवार का फ़र्क देखिए कि आपके हस्बैंड में, आपकी वाइफ़ में, आपके बच्चों में क्या इफ़ेक्ट आने लगता है। और आप देखोगे वो पहले से ज़्यादा बेटर होते जाते हैं। और इसके साथ ऑडियोज़ भी दी जाती हैं, जिसको सुनने से आपके अंदर और पॉज़िटिविटी आने लगती है। वो आपको हेल्प करती हैं हील होने में। आशा करता हूँ कि आपको इसमें सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। यही सवाल होते हैं आज तक जितने भी पिछले 7-8 सालों में मेरे पास आए हैं। स्टिल आपको कुछ और लगता है तो आप मुझे रीच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एनर्जी ब्लेसिंग्स।